आदरणीय किसान साथियों, नमस्कार। फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल में मैं आपका दोस्त विष्णु आज खरीफ सीज़न में नरमे के फसल को सफ़ेद मक्खी के बचाव और उसकी रोकथाम के विषय को लेकर आया हूं। किसान साथियों, विगत वर्ष सफ़ेद मक्खी ने हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इस वर्ष मैं सभी किसान साथियों के हित में अपने अनुभवों को साझा करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूं कि हमें वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करके और अपनी फसल को किसी एक बड़ी हानि से बचा के रखना है। तो इसके लिए किसान साथियों मैं 3 बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको 3 बातों पर बड़ा कड़ाई से यदि अमल किया तो आपकी फसल को किसी प्रकार का सफ़ेद मक्खी से कोई नुकसान नहीं होगा, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। सबसे पहला आपको पहला स्प्रे नीम आधारित ऑयल का करना है। नीम ऑयल यदि आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाए तो वो उपयोग कर लेना। नीम आधारित ऑयल पहली स्प्रे करनी है। दूसरा, हमें अपने खेत में ये देखना है कि उसमें एक किसी रासायनिक छिड़काव की आवश्यकता है, तभी हमें उस रासायनिक छिड़काव का प्रयोग करना है। कहीं न कहीं अगस्त तक हमारी फसल यदि इसी तरीके से चलती रही तो अच्छे उत्पादन की आशाएं हैं। इसके पीछे मुझे 3-4 जो लक्षण दिखाई दिए हैं। सबसे पहला, खेतों में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप था, लेकिन उसके साथ ही सफ़ेद मक्खी के अंडों को खाने वाला हरा तेला वहाँ मौजूद था। सेकेंडली, ग्रास ऊपर्स भी मैंने कई खेतों में देखा है। और इसके अलावा हम विभिन्न चैनलों में या सोशल मीडिया पे या वेदर फोरकास्टिंग हम जो देख रहे हैं कि हमारी मानसून जो है वो प्रतिवर्ष की अपेक्षा सामान्य से ज़्यादा है। तो ये सभी बातें इस ओर इशारा करती है कि इस बार हमारे कपास की फसल अच्छी होगी। हालांकि समय पर सिंचाई का पानी उपलब्ध न होने के कारण हमारा कपास का क्षेत्रफल, बुआई का क्षेत्रफल घटा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके कुछ प्रतिशत उत्पादन बढ़ने से इसकी रिकवरी होगी और हमारे किसान साथियों को इससे बड़ा लाभ होगा। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी का पालन करके अपनी फसल को कपास में लगने वाले अनेकों बीमारियों से बचाएंगे। सबसे पहला, हमें छिड़काव नीम आधारित ऑयल का करना है। दूसरा, किसान साथियों, जो परंपरागत कीटनाशक है जैसे मोनोक्रोटोफास, एक्टारा, एसीफेट और तुम्हारी ये कॉन्फिडोर, ये सब ग्रुप के जो हम लगातार पुराने टाइम से जो मॉलिक्यूल्स यूज़ करते आ रहे हैं, इनको एक बार साइड में रखना है। जब तक हमारी फसल पूरी अडल्ट ना हो जाए तब तक हमें विशेष स्ट्रेटजी अपनानी है। हमें पहली स्प्रे या तो हमें उलाला करनी है या उलाला का ही एक सब्स्टिट्यूशन पनामा है, उनको यूज़ करना है। यदि हमें ये लगे कि हरा तेला कम है और वाइट फ्लाई के अडल्ट और उसके प्यूमा ज़्यादा हैं तो हमें लेनो या ओब्रॉन का स्प्रे करना है। लेकिन ये स्प्रे कब करना है? पहले 2 नीम ऑयल की स्प्रे करने के बाद। यदि हमें लगे कि इस बार वर्षा थोड़ी लेट हो रही है या हमारी फसल ज़्यादा युवावस्था की ओर जा रही है, उसमें वाइट फ्लाई की बढ़ रही है, तो इन दोनों मॉलिक्यूलों का फैसला आप अपने कृषि विशेषज्ञ से पूछ कर करेंगे। मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरे प्रगतिशील किसान साथियों ने जो पिछले साल या विगत उनका लंबा अनुभव है या मैंने भी अपने खेत में देखा है, तो जो पहली स्प्रे उलाला या पनामा के ग्रुप की है, उन लोगों को वाइट फ्लाई से काफ़ी राहत मिली है। लेकिन कपास अनुसंधान के एक दुनिया भर के विशेषज्ञ ने मुझे पिछले वर्ष भी एक राय दी थी कि हमें सबसे पहले अपनी कपास की फसल में सफ़ेद मक्खी के बच्चों को मारने के लिए लेनो का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों, हमें अपने खेत में एक हिस्से में पहली स्प्रे लेनो का जो है वो भी प्रयोग करना चाहिए। सेकेंडली, किसान साथियों, हमें यूरिया का प्रयोग, जब तक 20 से 30% टिंडे हमारे पौधे को प्राप्त ना हो जाएं, हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। यूरिया, आपको पता है, यूरिया से जो है वो नरमे के अंदर ग्रीनरी ज़्यादा आती है और ग्रीनरी जब ज़्यादा आती है तो ये सभी प्रकार के पेस्ट जो है उनका अटैक होता है। इसके अलावा एक बात अपने मन में गांठ ही बांध लेनी है कि हमें 2 मॉलिक्यूल्स को मिलाकर नहीं करना है। मैं कल किसी रास्ते से जा रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ कि पिछले वर्ष जिन
इकट्ठे मॉलिक्यूल से हमारी फसलें ख़त्म हुई थी। उन मॉलिक्यूल्स वालों ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाने शुरू कर दिए हैं। किसान साथियों, होर्डिंग से और होर्डिंग लगाने से किसान की फसल नहीं होती है। किसान की फसल दो चीज़ से होती है, विज्ञान और भगवान दोनों यदि किसान के साथ है तो उसकी फसल का उत्पादन अच्छा होगा। विज्ञान आज हमारे साथ है, हमारे पास हाइब्रिड और बीटी नरमा है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र क्षेत्र लगभग सभी क्षेत्र में कपास के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हमारे पास मल्टीमीडियाज फ़ोन है जिसमें यूट्यूब चैनल पे बहुत से अनुभवी किसान साथी अपने वीडियो डालते हैं। तो किसान साथियों, हमें किसी भी अवस्था में दो मॉलिक्यूल्स का प्रयोग इकट्ठा नहीं करना है। इसके अलावा हमें पोलो का जो साल्ट है या पोलो ब्रांड है या रूबी है, ये वाइट फ्लाई को काबू करने के लिए एक अंतिम ब्रह्मास्त्र है। इसका प्रयोग हमें उस दिन तक नहीं करना है जिस दिन तक बहुत ज़्यादा ओस हमारे खेतों में उपलब्ध ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ये अवस्था सितंबर की 1 से 10 तारीख के आसपास आएगी। उससे पहले पोलो और रूबी या उसके अंदर मिलने वाला साल्ट जो है वो अपने खेत में ना करें। यही राय हमें कीटनाशक विक्रेता देता है, यही राय हमें इन दोनों ब्रांड्स पोलो रूबी के बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देती है। तो किसान साथियों, हमें हार्ड मॉलिक्यूल्स भी बहुत ज़्यादा नमी की अवस्था से पहले तक नहीं करना है। इसके अतिरिक्त किसान साथियों, नाइट्रोजन जिस दिन भी हम दें, एक चीज़ और अनुभव में पाई गई है कि हमारे यहाँ यूरिया की 4-5 डोज देते हैं। यूरिया सिर्फ 2 ही डोज में देनी है। 1 डोज हम अपनी ज़मीन में बुआई के समय दे चुके हैं। यूरिया की डोज जितनी रिक्वायर्ड है वो हमें 2 डोज में ही देनी है, और वो उस दिन देनी है जिस दिन 20 से 30% टिंडे बन जाए। किसान साथियों, किसी भी हड़बड़ी में अपने नरमे की फसल को ख़राब नहीं करना है। इस बार जो नरमे के अंदर फिलहाल लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उससे नहीं लगता कि वाइट फ्लाई कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि उसके साथ ही हरा तेला मौजूद है। हरा तेला जिस साल होता है उस साल वाइट फ्लाई का प्रकोप नहीं बढ़ पाता है। मैं आपको यदि विगत वर्ष ले जाऊं तो विगत वर्ष मुझे नहीं लगता कि हरा तेला इतना ज़्यादा था, उसकी वजह से हरा तेला न होने की वजह से ये वाइट फ्लाई बढ़ी है। सेकेंडली, ग्रास ऊपर्स जो है वो काफ़ी संख्या में देखे गए हैं, वो भी हमारे वाइट फ्लाइज के जो एगिग्स हैं उनको खाते हैं। तो किसान साथियों, सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए नीम आधारित ऑयल की 2 स्प्रे अवश्य करें। इसके अलावा पहली स्प्रे करते समय हमें उलाला या पनामा दोनों में से एक, अथवा लेनो और ऑब्रॉन इनमें से एक स्प्रे करनी है। ये हमें ये देखना है कि पहले हमारे यहाँ अडल्ट ज़्यादा है या हरा तेला ज़्यादा है, या हमें ये देखना है कि वाइट फ्लाई के बच्चों की संख्या ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हमें मौके पे देख के और फैसला करना है। इसके अलावा हमें प्रकृति पर भी थोड़ी अपनी निर्भरता को बनाना है। इस बार देख रहे हैं हमें वर्षा समय समय पे आ रही है, तो यदि किसी प्रकार के पेस्ट का अटैक है तो हमें वर्षा का भी वेट करना है। कुछ प्रतिशत वर्षा के आने से ही भी कुछ पेस्ट कंट्रोल हो जाते हैं। तो किसान साथियों, मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि हम अपनी फसल को अपनी सोच से और विज्ञान के सहयोग से इस बार अवश्य बचा लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी किसान साथियों को नमस्कार, जय हिंद, नमस्ते।